चलिए दोस्तों देखिए प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल कह क्या रहा है इसमें देखें। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से भी हल निकालना है। ठीक, देखिए सवाल हमने बोर्ड पे लिख दिया है, थोड़ा समझने वाला सवाल है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सवाल, इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसलिए देखिए हम लिखे हैं, समझिए आप सवाल को पहले। ठीक है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ मुझे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बतानी है कि कितने लड़के थे कितनी लड़कियाँ थीं, जो प्रतियोगिता हुई है उसमें कितने लड़कियाँ और कितने लड़के थे। ठीक है, ये मुझे बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो हमें निकालना है उसको मान लेते हैं पहले। तो हमने माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। ठीक, लड़कियों की संख्या कितनी मान ली x और लड़कों की संख्या y। ठीक, अब प्रश्नानुसार देखो कह रहे हैं कितने विद्यार्थी टोटल हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो इसलिए x + y = 10, यही दो मिल कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। ठीक, ये दो मिल के 10 हो गए हैं। ठीक, ये हो गया। अब फिर कह रहा है पुनः, यहाँ पुनः लिख देते हैं, पुनः यदि क्या कह रहा है कि पुनः यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जो लड़कियां हैं, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कौन ज़्यादा है, लड़की ज़्यादा है कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़कियाँ ज़्यादा है ना। ठीक, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, तो लड़कियाँ ज़्यादा हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ x लड़के हैं और y लड़के थे ना, तो इसमें 4 जोड़ देंगे और। ठीक है, अरे लड़के कितने थे, x, लड़कियाँ कितनी थी, y, समझो लड़के कितने थे, x, लड़कियाँ कितनी थी, y, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ ज़्यादा है 4 ना लड़कियाँ, तो इसमें y में 4 जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ ध्यान दो। अब इसको लाएंगे इधर, तो x - y = 4, समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, अब ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, दो समीकरण 1 और 2 कर देंगे, तो लाएंगे यहाँ पर समीकरण 1 ये वाला और 2 यहाँ देखो नीचे ये रख दिया उठा करके। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर, इसको जोड़ा गया है, जोड़ने पर। ठीक, जोड़ेंगे देखो ये प्लस माइनस से कट जाएगा ना। ठीक, और ये x 2x और 10 4 14। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 2x = 14, यहाँ देखो 2x = 14, तो x = 14/2, 2 1 कम 2, 2 7 14, यानी x = 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ये जो मान आया है इसको फर्स्ट में रख देते हैं, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, बात एक ही है। ठीक है, आएगा आंसर उतना ही, तो फर्स्ट में रखते हैं। देखो फर्स्ट समीकरण लिख दिया हमने, x + y = 10, ये फर्स्ट समीकरण है, इसमें x का मान रख देते हैं 7, तो कितना हो जाएगा, y = यह 10। ठीक है, अब देखो ये इसे रोक लेंगे यहाँ पर, ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 - 7 = 3 आएगा ना। ठीक, तो देखो ये x का मान आ गया, x का मान आ गया कितना, x का मान आया 7, y का मान आ गया 3। ठीक है, अब कह रहा है इसको ग्राफीय विधि हल कीजिए, तो ग्राफ विधि हल करना है। ठीक है, कह रहा है ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मान नोट रखिएगा, इतना लिख लियो ना। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसको ग्राफ विधि से हल करना है मुझे, तो हल करते हैं ग्राफ विधि द्वारा। चलिए देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बताओ, x + y = 10, इस समीकरण में फर्स्ट है ना। ठीक, अब इससे हम निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ बनाएंगे कॉलम, मुझे 2 बिंदु निकालना है, 2 बिंदु निकालने के लिए कुछ कॉलम बनाना पड़ता है ऐसे। ठीक, इस तरह से देखो, एक बार क्या करेंगे, एक बार हम इसको 0 करेंगे, अगर x 0 होगा तो y कितना आएगा बताओ यहाँ पे, अगर ये 0 हो जाएगा, ये वाला x का मान हम 0 कर दें, अल्टरम पूरा 0 कर दें, तो कितना आएगा, 10 आएगा ना। देखो यहाँ 0 हो जाएगा और ये y = 10 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो y = कितना आएगा, 10, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब बेटा अगर y 0 हो जाए तो ये कितना आएगा, ये भी 10 आएगा ना, तो यहाँ बिंदु कितना आएगा, अतः बिंदु 0, 10 और 10, 0, एक बिंदु ये मिल गया ना। ठीक, अब समीकरण 2 से
उसी के आगे लिखना है आप लोग को, उसी के नीचे, ठीक है, जो लिखा है उसी के नीचे लिखना है, यहाँ से उसी के नीचे लिखना है, ऐसा नहीं कि अलग लिख दो कहीं, जिसे हम लिख दें। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, यही तो है, ठीक। तो समीकरण 2 हुआ। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉलम बनाएंगे 2 ऐसे, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब देखो इसको हम फिर यहाँ पर करेंगे x0, तो ये y कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस 4 आएगा। देखो x0 तो y माइनस यहाँ पर 4, तो y बराबर आएगा -4 ना, ठीक। तो -4, अगर y0 बेटा तो y0 तो x कितना आएगा, ये पूरा 0 हो गया तो x कितना आएगा 4, ये प्लस में आएगा बेटा, नहीं समझे, ये जान पाए, ये समझ में आया। अगर ये 0 हो जाए तो x माइनस वाई बराबर 0, ठीक। तो अगर यहाँ ये 0 कर दें तो x बराबर x माइनस 0 बराबर यहाँ कितना है 4 है ना, 4, तो ये 4 आएगा। देखो 0 होगा, इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा, तो x बराबर 4, ठीक है। अगर ये 0 होगा y तो ये कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, ये वाला कितना होगा 0, तो ये कितना आएगा 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए बिंदु यहाँ पर क्या मिला बताओ, अतः बिंदु 0,4 और 4,0, ये तो आएगा, ठीक। अब ग्राफ बनाते हैं, देखिए इसको ग्राफ इधर का, तो ग्राफ बनाते हैं, ठीक, ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं, आप लोग बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए ग्राफ आपको बना लिए होंगे ना, ठीक है, ग्राफ बन चुका है मेरा। देखो यहाँ पे यहाँ पर देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। ये x अक्ष धनात्मक होता है, y अक्ष भी धनात्मक होता है, और x डैश ऋणात्मक होता है, y डैश ऋणात्मक होता है, ठीक। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो इसके आगे माइनस लगा भी है, देख रहे हो, इसके आगे नहीं लगा हुआ है, ये प्लस में है, ठीक। अब बिंदु मेरा देखो कहला क्या है, पहला बिंदु है 0,10, 0,10, तो 0,10 यानी ये देखो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो x 0 रहेगा, y पे 10 चलना है, तो x 0 रखना है, y पे 10 चलना है प्लस में, यानी यहाँ आना है, ठीक। ये हो जाएगा 0,10, ठीक। देखो x 0 है, x में नहीं गए हैं, y पे 10 चले गए हैं, ठीक। इसके बाद अगला बिंदु क्या है 10,0, x पे कितना जाना है, ये x है, ये y है, x पे 10 जाना है और y 0 रहेगा, x पे 10 जाना है, यहाँ आ गए, ये 10,0, ठीक। उसके बाद फिर चलना है अगले बिंदु पे आ जाओ, 0,-4, यानी ये x कितना है, x 0 है और y -4 जाना है, यानी पीछे आना है इधर, यानी x 0 रहेगा और y पे चलना है, y वाला तो ये है, ये y है ना, ये पूरा लाइन y है, देखो ये लाइन पूरी y है ना, तो माइनस पे आना है नीचे, यहाँ पे ये रहा माइनस, तो जाएगा 0,-4, ठीक। फिर 4,0, यानी x पे 4 जाना है, x पे प्लस में जाना है, यहाँ पर 4 और y पे नहीं जाना है 0, और मुझे इसको मिलाना है बस, ठीक है। पहले इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये कुछ ऐसे मिलेगा इस तरह से, ठीक, और इसको मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शन आपको दिख रहा है घेरा वाला, ये है ना, ये अंदर आ जाएंगे इतना, ठीक है ना। तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा इसका, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ बना लीजिए देख करके, ठीक है, इसे बनाना है आपको ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बना लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, अब दूसरा सवाल, ठीक है, ये दूसरा सवाल है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। कितने पेंसिल है, 5 पेंसिल है, कलम कितने हैं 7 है, दोनों मिला के कितना रुपये हो रहा है 50 रुपये, ठीक है। मान लो कोई लड़का है जो खरीदने गया है दुकान पर, तो वो 5 पेंसिल लिया और 7 कलम लिया, ठीक, उसका रुपये कितना हुआ 50, ठीक। फिर जब उसने कहा कि ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। अगर वो 7 पेंसिल ले रहा है और 5 कलम ले रहा है तो उसका मूल्य 46 रुपये है, ठीक। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, मुझे निकालना क्या है बताओ, एक पेंसिल का मूल्य और एक
कलम का मूल्य, ये निकालना है ना। ठीक, मुझे कहते ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया अभी कि जो निकालना है उसको मान लेते हैं। यहाँ जो निकालना है उसको मानो। ठीक है, तो क्या निकालना है? एक पेंसिल का मूल्य निकालना है और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो उसको मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये। ठीक, एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक कलम का मूल्य y रुपये। तो यहाँ बताओ 5 पेंसिल और कितने कलम? 7 कलम। पहली बात प्रश्नानुसार लगाओ, प्रश्नानुसार। ठीक, कह रहा है कितनी पेंसिल बेटा? 5 पेंसिल। तो पेंसिल कितनी? 5x और कलम कितनी है? प्लस 7y बराबर कितना? 50। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम बराबर कितना? 50। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फिर पुनः कितना है? इस बार दोबारा बताओ, कितनी पेंसिल है? 7 पेंसिल ना, तो 7x और कितना? 5 कलम, तो 5x 5y बराबर कितना? 46। समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक, अब इस समीकरण से x और y का मान मुझे निकालना है। ठीक है, इन्हीं दो समीकरण से मुझे x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, 1 और 2 से। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे? तो एक समीकरण एक क्या बताओ? 5x प्लस 7y बराबर 50। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 7x प्लस 2 कितना है? 5y बराबर 46। ठीक, इस तरह हो जाएगा ना। ठीक है, ये अब यहाँ देखो, ये एक कटना चाहिए, चाहे x काटो चाहे y काटो। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, चाहे यहाँ पर x कटे चाहे y कटे, एक कटना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो कटने लायक तो है नहीं कुछ, क्योंकि प्लस माइनस तो है ही नहीं, सब प्लस प्लस जुड़ जाएगा ना। तो ये जोड़ने में ना घटाया जाएगा। ठीक है, या घटाना पड़ेगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है ना अलजेब्रा में। ठीक है, तो घटाना पड़ेगा। देखो तो लेकिन घटाने पर तो हो जाएगा, लेकिन एक ही घटाने पर होगा, घटाने पर। ठीक, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब बताओ यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कितने y है? 7y है, नीचे 5y है, तो कटेगा है नहीं। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 7x है, तब भी नहीं कटेगा। तो ऐसा करो कि एक वाला कोई ना कोई बराबर हो जाए, चाहे x वाला बराबर कर लो नीचे ऊपर, चाहे y वाला बराबर कर लो। ठीक है, तो अपने मन से एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ठीक है, तो बताओ इसमें देखो, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें, इसमें 5 से गुणा, 7 बच्चे 35x हो जाएगा ना। ठीक, इसमें 7 से कर दें, 7 बच्चे 35, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम दो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे किससे? 7 से, और यहाँ पे गुणा किससे करेंगे? 5 से। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ गुणा करेंगे 7 से, यहाँ गुणा करेंगे 5 से। ध्यान समझो, यहाँ पर जो यहाँ लिखा हुआ है अंक, इसको यहाँ गुणा कर दिए हैं, और जो यहाँ लिखा हुआ है अंक, इसको यहाँ गुणा कर दिए हैं। समझ गए ना? ठीक है, अब देखो ये पे 7 × 5 = 35 x प्लस का हो जाएगा, और 7 × 5 = 35 x माइनस का हो जाएगा। समझे नहीं समझे? देखो यहाँ पर 7 × 5 = 35 x प्लस का, और 7 × 5 = 35 x माइनस का हो जाएगा। तो ये दो जाएगा कट ना, ये दो जाएगा कट। ठीक है, ये गुणा होकर कट रहा है यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब इसका गुणा कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49 क्या y, और यहाँ 5 × 4 = 50 25 है ना। तो 49 में से कितना निकालना है? 49 में से कितना निकालना है? देखो यहाँ पर 7 × 49 और यहाँ 25, तो 49 में से कितना निकालना है? 25। कितना बचेगा? 49 में से 25 निकालो, कितना बचेगा? 24। ठीक है, 24 बचेगा। ठीक, तो घटा कितना आएगा? 24y। ठीक, और यहाँ बेटा कितना आएगा? घटाओ, गुणा करो इसको पहले, इसको गुणा कितना आएगा? अब 50 × 7 तो 5 × 7 = 35, यानी 350 आएगा ना। इसमें गुणा करो 46 पंचे 46 पंचे कितना आएगा? 5 × 36 = 0, और यहाँ
पाँचों 20, 20 और कितना 3, 20 3 23, 230 है ना। 5 से 30 का 0 हासिल 3, 520 और 22 23, ठीक है। 230 कितना आएगा हटाने पर 20, कितना आएगा 20, ठीक है ना। 20 तो आएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जाएगा इसके नीचे हो जाएगा ना 20 के, तो y बराबर हो जाएगा 20/24। तो काटो इसको, कितना हो जाएगा, काटो इसको, 10 दूना 20 और 12 दूना 24, फिर 10/12 आएगा, तभी काटो। 2 पंचे 10, यहाँ 2 छक 12, तो y बराबर कितना 5/6। अभी काटो बेटा, y बराबर भाग करो, पॉइंट में जाओ, भाग कर लो, कितना आएगा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो 8 6 48 है ना, या कट जाएगा। देखो इसका आंसर कितना दे रहा है, पॉइंट में, पॉइंट में दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है। देखो इसका आंसर, पॉइंट में देखो आंसर दे रहा है इसका। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये गुणा करेंगे जब हम 5, देखो यहाँ पर आएगा 230 आएगा ना, जब घटाएंगे यहाँ पे तो 0 यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी 120 आएगा। यहाँ पर कितना रहेगा 120 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना रहेगा 120। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ से काटेंगे 2 से, तो यहाँ जाएगा 2 छक 12 60 आएगा, और यहाँ 12 दूना 24 आएगा, ठीक है। इसमें यही डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हटा देते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना आएगा, y बराबर अगर आएगा 60/12 ही तो आएगा, ठीक। 12 1 12, 12 पंचे 60, यानी y बराबर 5, ठीक। तो 1 का निकल आया मान, ठीक है, y का मान निकल आया 5, यानी जो कलम का मूल्य है 5 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखो ये y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, ठीक है, मुझे x का मान मिल जाएगा, समझ में आया। तो चलो रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे 5x + 7y बराबर 50, ठीक है। तो रखो y का मान, तो 5x + 7 गुणे 5 बराबर 50, कितना हो जाएगा बताओ, 7 बचे 35, हो जाएगा 35 बराबर 50। इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 5x बराबर 50 - 35, कितना बचेगा, 5x बराबर कितना आएगा, 15 बचेगा ना, देखो 15। तो यहाँ देखो x बराबर हो जाएगा 5x बराबर 15 बचाना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 15/5, 5 × 5 5 × 15, तो x बराबर 3, ये आ जाएगा x का मान, ठीक है। तो मुझे पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य पता चलेगा। पेंसिल कितने रुपए में है, 3 रुपये में, और कलम 5 रुपये में, ठीक है। अब मुझे इसको ग्राफी विधि भी दिखाना है, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो पहले इतना कर लो, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए चलो अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ सेल करना है तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, उसके नीचे आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट से, ठीक। अब यहाँ से हम 2 बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट बनाएंगे x और y, ठीक है। तो ये इस तरह बनाएंगे, और यहाँ पर एक को 0 करेंगे, एक को मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे करते थे अभी तक, ये हो जाएगा 0, जैसे पिछले साल में किए थे ना, ऐसे करना है। अगर हम यहाँ पे x 0 कर देंगे तो y कितना आएगा, ये 0 जो y कितना बताओ, x 0 कर देंगे तो y कितना आएगा, देखो निकालना पड़ेगा। अगर x हम 0 कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस 7y और बराबर यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक। तो ये y बराबर 50/7 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। कितना आएगा भाग करने पर, 7 से भाग करो y को, तो 7 7 49 आएगा ना, ठीक। एक आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 7, यानी 7.1 आएगा, ठीक। अब बेटा अगर हम y 0 कर देंगे तो ये कितना आएगा बताओ, y 0 कर दो तो 10 आएगा ना, ये ठीक हो। 5 5 50, अरे जब ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 5x, ठीक है, बराबर यहाँ 50, समझ में आया। तो ये जाएगा 5 × 5 और 5 10 आएगा, ठीक। तो यहाँ बिंदु कितना आ जाएगा, अतः बिंदु, इसमें डाल देते हैं हम, ठीक है। तो हो जाएगा अतः बिंदु 0, 7.1 और 10, 0, ठीक, ये हो जाएगा। फिर समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है, 2 है 7x +
5y बराबर 46। समीकरण 2 यही तो है, ठीक, समीकरण 2 यही है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो x और y इस तरह कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कर देंगे 0, अगर x 0 होगा तो y कितना आएगा, x 0 हो जाएगा तो y 10 आएगा ना, ठीक। देखो 5 नहीं 10 नहीं आएगा, भाग करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा x तो y कितना आएगा, ये 0 तो यहाँ 5y बराबर 46, इधर ध्यान दो कितना होगा, भाग करो जी इसको, तो हो जाएगा y बराबर 46/5, यानी 5 से भाग करना 46 को, तो 5 40, 5 9 45, 5 9 45 नहीं हो जाएगा ना, 5 9 45, और यहाँ आएगा 1 पॉइंट और 0 बराबर 10 आएगा, 5 दूनी 10, 9.2 आएगा ना, 9.2 आएगा, ठीक। अब देखो अगर ये 0 हो जाए y 0 तो x कितना आएगा बेटा, जब y 0 हो जाएगा तो x कितना आएगा, देखो यहाँ पे अब हम y 0 कर रहे हैं, यानी y 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7x + 0 बराबर 46, यानी हो जाएगा x बराबर 46/7। तो देखो यहाँ पर समीकरण ये 2 से क्या निकाल, 2 से हमने इसका मान निकाला है ना, एक बार इसको जब x का मान 0 किया तो ये y कितना आया, 9.2 आया, और जब y 0 किया तो ये 6.5 आया, ठीक है। इस तरह से 2 बिंदु मिल गए, ठीक है। यहाँ पर बिंदु क्या है लिख दो, अतः बिंदु क्या होगा 0, 9.2, और यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर होगा 6.5, 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है 0, 7.1, यानी x 0 रहेगा y 7.1 पे जाएगा, x 0 रहेगा y 7.1 पे जाएगा, यानी यहाँ पर, ठीक, x 0 y 7.1 यहाँ पे आ जाएगा, ये x 0 होना चाहिए, यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये 0, 7.1 आ जाएगा, ठीक है, 1 मतलब यहीं पर पास में ही, ठीक है। अगला क्या है 10, 0, x 10 रहना चाहिए यहाँ पर, y 0 रहेगा पूरा, ये हो जाएगा 10, 0, ठीक। इसके बाद अगला क्या है, ये आ जाओ इसको मिला देते हैं पहले, आप चाहो मिला लो इसको, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, तो यहाँ पे मिला सकते हैं इसको हम, तो ये मिलेगा कुछ ऐसे, और ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं, ये 0, 9.1, यानी x 0 y 9.1, x 0 रहेगा y 9.1 पे जाएगा, यानी यहाँ पे 0, 9.2, ठीक, और ये 6.5 पे जाएगा, x 6.5, यानी यहाँ पे 6.5, 0, ठीक। इसको मिला सकते हैं हम, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। तो आप देख रहे हो कॉमन एरिया में ग्राफ कितना बन रहा है मेरा, सिर्फ ये यहाँ से निकल गई और ये यहाँ से निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इस तरह से, तो इसके बीच यहाँ से पॉइंट ये बन रहा है केवल इतना सा, ठीक है। चलो और बना लो ग्राफ, ठीक है, ड्रा कर लो बस।